जी अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ी टॉक इन पे आपको एक बार फिर वेलकम करता हूँ। इस बार एक छोटी सी वीडियो आपके लिए प्लान की है जो कि इंटरव्यू टिप्स से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे सवालात मज़ीद आ रहे हैं कि इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में होगा या उर्दू में होगा। तो मैं एक एक करके सवालात भी रिपीट करता जाता हूँ और आपको उसके जवाबात भी देने की कोशिश करूँगा। देखिए, इंटरव्यू जो है वो डिपेंड करता है कि जो मैनेजमेंट के वहाँ पर लोग बैठे हैं वो क्या सोच कर बैठे हैं, उन्होंने किस तरीके से इंटरव्यू लेना है। अगर वो चाहते हैं कि वो आपसे इंग्लिश में इंटरव्यू लें तो वो आपसे इंग्लिश में सवालात करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि वो आपसे उर्दू में इंटरव्यू लें तो वो आपसे उर्दू में सवालात करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि वो आपसे सवाल तो करते हैं उर्दू में, मगर आपको कहते हैं कि आप जो इसका जवाब है वो इंग्लिश में दीजिए, आप इंग्लिश में बात कीजिए। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है और ऐसा हुआ भी है। तो आप फ़्लो के साथ चलें। अगर वो आपसे इंग्लिश में बात करें तो आप इंग्लिश में ही जवाब दीजिए, और अगर वो आपसे उर्दू में बात करें तो आप उर्दू में जवाब दीजिए। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली कोई आपको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आपने जवाब इंग्लिश में ही देना है, तो फिर आप उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। पहली बात तो ये हो गई। अब इसके साथ साथ दूसरा सवाल ये आता है कि क्वेश्चंस कौन से किए जाएंगे, वो लोग क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो देखें, ये कोई प्री सेट हुआ हुआ पेपर नहीं होता। ठीक है, ये कोई पहले से डिसाइडेड कोई स्क्रिप्ट नहीं होता कि वही सवालात होंगे हर एक से। ये जो हैं डिफरेंट सवालात हो सकते हैं जो कि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, और इसके अलावा जनरल क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनसे वो जज करते हैं कि आप किस हद तक पॉजिटिव सोचते हैं, किस हद तक आप नेगेटिव सोचते हैं। तो वो जो मैनेजमेंट के लोग वहाँ होते हैं, ये उनका एक अपना स्टाइल होता है। वो किसी भी तरीके से इंटरव्यू को कंडक्ट करते हैं और वो सवालात मुख्तलिफ रैंडम क्वेश्चंस होते हैं और उसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें तो आप एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं कि आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड और आपकी फैमिली से रिलेटेड ये सवालात तो लाजमी होते हैं। तो ये आपने चीज़ें माइंड में रखनी है, और ये याद रखिएगा कि कोई भी आपको परफेक्ट जवाब नहीं बता सकता कि अगर वो ये सवाल करें तो आपने ये जवाब देना है, ये सवाल करें तो आपने ये जवाब देना है, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चंस कोई भी नहीं सोच सकता कि वो क्या सवाल करेंगे। ठीक है, अब एक्सपीरियंस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस करते हैं तो ऑब्वियसली अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उससे रिलेटेड जवाब देंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यही कहेंगे कि मेरा कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरी पहली जॉब है जिसके लिए मैं इंटरव्यू देने आया हूँ या आई हूँ। आपकी एजुकेशन से रिलेटेड सवालात करेंगे तो ऑब्वियसली जो आपके पास डिग्री है वही आपने बतानी है। फैमिली से रिलेटेड आपसे ज़्यादा बेहतर आपकी फैमिली के बारे में कोई भी नहीं जानता, तो आप उसी तरीके से जवाब देंगे। अब जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आपने उससे रिलेटेड ही आंसर देना है, सोच के समझ के। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपके जहन में आया और आपने कह दिया। तो ये आप याद रखिएगा कि जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो बैठे इसलिए होते हैं कि वो आपको जज कर रहे होते हैं। आपके क्वेश्चंस जो आप आंसर दे रहे होते हैं उनके क्वेश्चंस के, उससे आपको वो जज करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को जज करते हैं। तो आपने उनको बड़े तहम्मुल से और बड़े सोच समझ के जवाब देना है, जो भी देना है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं जो मेल कैंडिडेट अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि हम क्लीन शेव जाएं या हम मूछें रख के जा सकते हैं या हम बियर्ड रख के जा सकते हैं, ये ज़रूरी तो नहीं है, ये लाजमी तो नहीं है, उसके बाद क्या होगा, या वट इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि मेल कैबिन क्रू इस वक्त तो सिर्फ फ्लाई जिना हायरिंग कर रही है। ठीक है, तो मेल कैबिन क्रू के लिए क्लीन शेव होना लाजमी है एज़ पर फ्लाई जेना पॉलिसी। उसमें आप मूछें भी नहीं रख सकते, दाढ़ी तो छोड़ ही दें फिर आप। ठीक है, तो ये आप माइंड में रखें कि आपको क्लीन शेव होकर जाना है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि अभी हम ऐसे ही चले जाते हैं, बियर्ड में चले जाते हैं, मूछें हैं ऐसे ही चले जाते हैं। अगर सिलेक्शन हो गई तो आगे स्टेज पर जाके सोचेंगे, या फिर जब फाइनलाइज हो जाएंगे तो फिर शेव कर लेंगे। उससे पहले क्यों करवाएं। तो देखें,
अगर आप उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे, जो रिक्वायरमेंट है इस इंटरव्यू के लिए, इस जॉब के लिए, अगर आप उसको शुरू से ही फॉलो नहीं करेंगे तो आप उनकी गुड बुक में नहीं आएंगे। अगर आप उनकी गुड बुक में नहीं आएंगे तो फिर आप फाइनलाइज भी नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपको सोचनी है कि आपने वेल प्रिपेयर होके डे फर्स्ट से ही जाना है। आपने ऐसा नहीं सोचना कि मैं नेक्स्ट स्टेज पर अगर निकल गया तो वहाँ पर जाके पहुँच के मैं जो है वो शेव कर लूँगा और मूछें साफ़ कर लूँगा, वट, ठीक है। और अगर मैं फ़ाइनल हो गया तो मैं उस वक्त कर लूँगा, या मैं उनसे रिक्वेस्ट कर दूँगा कि अगर मैं पास हो गया, अगर मैं सेलेक्ट हो गया तो मैं शेव कर लूँगा। तो ऐसा नहीं करना है आपने, क्योंकि वो फिर वहीं से जो है ना फ़िल्टर करना शुरू कर देते हैं लोगों को कि कौन कितना प्रिपेयर होकर आया। तो ये आपकी प्रिपरेशन कहलाती है। आपकी ग्रूमिंग भी आपकी प्रिपरेशन है, आप और आपकी जो शूटिंग है वो भी आपकी प्रिपरेशन है। तो आपने A to Z प्रिपेयर होकर जाना है। तो ये आप माइंड में रखें अपने, ठीक है। अब इसके आगे सवाल एक आया कि जो मेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं ऑन बोर्ड। तो देखें, ऑन बोर्ड फीमेल हो या मेल हो, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होती है, ठीक है। इसमें कोई अलग अलग नहीं है कि मेल होगा तो ये करेगा, फीमेल होगी तो ये करेगी। दोनों का एक ही काम है, ठीक है। और ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों की सेम हैं। दोनों ने सर्विसेज करनी है ऑन बोर्ड, दोनों ने जो है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ख्याल रखना है, और दोनों ही फर्स्ट एडर्स होते हैं ऑन बोर्ड इन केस ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसी। खुदा न खास्ता इन केस ऑफ एमरजेंसी, क्रैश लैंडिंग या इवैक्यूएशन, तो उस सूरत में आपकी जो काम आती है सेफ्टी एंड इमरजेंसी प्रोसीजर्स काम आते हैं, जिसकी ट्रेनिंग आपको दी जाती है। तो उस सूरत में भी आप दोनों की, फीमेल और मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होती है। जब आप ऑन बोर्ड सर्व करते हैं, सर्विस कर रहे होते हैं, उस वक्त भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ सेम होती हैं। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, किसी किस्म की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं आता। ये भी बात आप जहन में रखिएगा। आप ये सोच रहे हैं कि किसी से पहले से सोर्स लगवा के, किसी तरीके से बात करके आप मैनेजमेंट तक अपने नाम की पर्ची पहुंचा दें, या बात कर लें, या कोई बंदा XYZ आपकी सोर्स लगा दे, तो ये भी आपने कोशिश नहीं करनी। क्योंकि मैनेजमेंट में लोग ऐसे होते हैं जो कि आपका नाम किसी रेफरेंस के थ्रू आने पर आपको फ़िल्टर कर देते हैं और साइड पे कर देते हैं, आपका सिलेक्शन ही नहीं होता, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा माइंड में रखें कि ये जो जॉब है आपकी, ये जो रिज़्क आपको, जो रोज़ी मिलनी है, वो अल्लाह की तरफ से मिलनी है। तो ये आप अल्लाह पे तवक्कल करके अपने लिए दुआ करें और आप अप्लाई करें और इंटरव्यू अटेंड करें। अगर आपके नसीब की वो जॉब है तो वो कोई नहीं ले सकता, बिलीव मी, वो कोई नहीं ले सकता। मैं पिछली वीडियो में भी ये बता चुका हूँ आपको, और इस वीडियो में फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तान में भी जब एयरलाइंस ज्वाइन की थी तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा था, सिवाय मैंने अपने लिए दुआ करने के, मैंने कुछ नहीं किया था। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से मुझे जॉब मिली, बग़ैर किसी सोर्स के मिली। हाँ, मैंने मेहनत बहुत की, मैंने बहुत बार एयरलाइंस में अप्लाई किया, और मैंने इंटरनेशनल एयरलाइंस में भी बहुत बार अप्लाई किया, और मैं कई बार मैं रिजेक्ट हुआ। नंबर ऑफ़ रिजेक्शन मैं अगर आपको बताऊं तो शायद आप मेरा ख्याल है दिल हार बैठेंगे कि इतना अगर मैं आपको नंबर बता दूं और आपको कहूं कि आपने भी इतना जहन में रखना, तो शायद आप हिम्मत छोड़ देंगे। तो मैं आपको नंबर नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि मल्टीपल टाइम्स मैं जो है वो रिजेक्ट हुआ, और उसके बाद फिर इन दी एंड मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई, मैं इंटरव्यू मेरा क्लियर हुआ, और मैं इस जॉब पर रीस्टोर हुआ इंटरनेशनल एयरलाइंस में। तो पाकिस्तान में भी विदाउट एनी सोर्स, विदाउट एनी पर्ची, और इंटरनेशनल एयरलाइंस में तो आप भूल जाएं कि आपके लिए कोई सोर्स इस्तेमाल कर सकता है या आप किसी की पर्ची यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है। इंटरव्यू के हवाले से जो आपको टिप्स मैं देना चाहूँगा वो ये कि जब आप फर्स्ट डे आप जाएंगे, जब आप इंटरव्यूअर से मिलेंगे, जो आपके सामने पैनल बैठा होगा, आपने अच्छे से अपने आप को कैरी करना है। आपकी जो शूटिंग है, आपकी जो ग्रूमिंग है, और आपकी जो वॉक है टूवर्ड्स इंटरव्यूअर, वो बहुत स्मूथ होनी चाहिए। आपकी वॉक बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ढीले होकर अपने आप को चल रहे हैं, या आप बहुत ही ऐसे चौड़े होकर चल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
जब आप उनको ग्रीट करेंगे तो आपने मुस्कुराते हुए ग्रीट करना है। जब भी बात करेंगे तो इंटरव्यूअर की आंखों में आंखें डाल के फेस टू फेस रहकर बात करनी है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूअर जो है वो आपके सामने बैठा हुआ है मगर आप देख यहाँ पर रहे हैं और उसको जवाब दे रहे हैं, या यहाँ देख रहे हैं, या बात करते हुए आप इधर उधर देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना आपने बिल्कुल उसके फेस की तरफ देखना है, उसकी आई टू आई कांटेक्ट आपका होना चाहिए। और जब आप बात करें, अगर आपके सामने 2 पैनलिस्ट बैठे हुए हैं या 3 बैठे हुए हैं तो आपने बात करते हुए बारी बारी तीनों को देखना है, ठीक है, ताकि आप उनको ये एहसास दिला सकें कि आपके फोकस में तीनों लोग हैं, आप तीनों को बता रहे हैं। सवाल भले एक ने किया हो लेकिन आप इस तरह उनको बताएंगे कि आप तीनों को जो है वो मुखातिब करके उनको जवाब दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जब आपने बैठना है उनके सामने चेयर पे, अगर तो चेयर होगी फर्स्ट डे, अगर आप उनके सामने बैठेंगे वो आपसे सवालात करेंगे तो आपने बिल्कुल टेक लगा के नहीं बैठ जाना, बिल्कुल चेयर के साथ, ठीक है, या बिल्कुल आगे होके ऐसे नहीं बैठना, या ऐसे टेबल पे हाथ नहीं रखने। आपने हाथ ऐसे रखने हैं और जो आर्म रेस्ट होता है चेयर का उसके ऊपर आपने दोनों हाथ ऐसे रख के आप ऐसे रख लीजिएगा, ठीक है। आपने ऐसे नहीं है कि आप गोद में हाथ रख के ऐसे बांध के बैठे हुए हैं या आपने टेबल पे ऐसे करके हाथ रख लिए हैं यूँ करके, तो ये नहीं करना आपने। और जो बात जितनी वो पूछेंगे आपने उतना ही जवाब देना है। आपने बहुत ज़्यादा स्टोरी क्रिएट नहीं करनी, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा जवाब नहीं देना और इतना भी छोटा जवाब नहीं देना कि उनको ऐसा लगे कि आपने कुछ जो है वो छोड़ दिया इसमें, यानी कुछ चीज़ नहीं बताई है। तो ये इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और मीडियम टोन में आपने बात करनी है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं, बहुत ज़्यादा आहिस्ता नहीं, कि वो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाए तो वो कहें कि पता नहीं क्या हो गया, और अगर इतनी भी आहिस्ता ना हो कि उनको सुनाई भी ना दे। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। जो भी बात करेंगे वो पॉजिटिव वे में बात करनी है, नेगेटिव वे में कोई बात नहीं करनी। प्रीवियस अगर आपका किसी एयरलाइन से ताल्लुक़ रहा है, कोई एक्सपीरियंस है, या प्रीवियस किसी भी कंपनी में आपने काम किया है, तो उस कंपनी की आपने बुराई नहीं करनी कि वहाँ पर ये था, वहाँ पर ये मसला था, वहाँ पर ये हो गया था, या मेरी किसी से बनती नहीं थी, वहाँ पे ये बात थी, वहाँ पे वो बात थी, ये नहीं आपने करना, ठीक है। जो भी आपका रीज़न होगा जॉब चेंज करने के हवाले से, वो हॉनेस्टली उनको बताएं कि मेरा ये रीज़न है चेंज करने का, ठीक है। और बुराई आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। और अगर आपकी फ़र्स्ट जॉब है तो ऑब्वियसली वो फिर आपसे पूछेंगे ही नहीं कि आप जो है वो स्विच क्यों करना चाह रहे हैं, वो आपसे ये पूछेंगे कि आप यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं, इस जॉब को क्यों आप जो है वो प्रेफरेंस दे रहे हैं, आप किसी और जगह पर क्यों नहीं जा रहे। हो सकता है वो आपसे कहें कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मास्टर्स किया हुआ है तो आप इससे रिलेटेड अपनी जो है वो जॉब कैटेगरी क्यों नहीं देखते, इसमें क्यों आना चाह रहे हैं। तो उस हिसाब से आपने फिर उनको जवाब देना। और याद रखिएगा कहीं से ये जवाबात, ये आंसर्स कहीं से आपने रटने नहीं हैं, किसी से पूछना नहीं है, क्योंकि उसके बारे में फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है और वो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी अपने हिसाब से करेंगे। तो याद रखिएगा मैनेजमेंट के लोग मैनेजमेंट में ऐसे नहीं पहुंचते, उनका एक लेवल होता है, वो उन्हीं आंसर्स से जो है वो आपको जज करते हैं और वो जान जाएंगे फ़ौरन कि आपने इसका जवाब किसी से पूछा हुआ है या आपने कहीं से देखा है या किसी ने आपको बताया है। तो जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी तो फिर मज़ीद उसकी डिटेल निकल आएगी, वो जवाब सुन के उनको आइडिया हो जाता है। तो एविएशन के जो लोग होते हैं, जो मैनेजमेंट होती है, तो उनका एक क्या कहते हैं कि एक एक्सपीरियंस होता है, तो उनको पता होता है कि कौन किस तरीके से किस लेवल पर बात कर रहा है और वो क्या कह रहा है। तो ये आपने बिल्कुल अपने जहन में रखना है। तो और जब आप वापस जाएंगे, जब आपको थैंक यू करेंगे कि ठीक है आप जाएं, हम आपको बता देंगे, या आप थोड़ा सा वेट करें, तो आपने जब आप खड़े होंगे चेयर से तो उनको थैंक यू कहिएगा। थैंक यू करके ग्रीट करके फिर आपने, या तो अगर आपको वो कह दें कि आप चले जाएं, आपको हम बता देंगे फ़ोन पे, या फिर आप वेट करें तो आप अपनी जगह पर चले जाइएगा। तो ये एक छोटा सा मैंने कोशिश की है कि कवर कर दूं कि मैक्सिमम इसके अंदर मैं बता सकूं आपको कि इंटरव्यू के लिए आपने क्या करना है, किस तरीके से प्रिपेयर होना है, क्या सवालात हो सकते हैं। और दोबारा ग्रूमिंग के हवाले से आपको बता दूं, लड़के प्लीज़ क्लीन शेव होकर जाएं, अपना हेयर कट करवा के जाएं, प्रॉपर रेडी होकर, वेल ग्रूम्ड होकर जाएं। और जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप ना करें, बहुत लाइट सा मेकअप करें, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और टैटूज़ वगैरह अगर आपके, वैसे पाकिस्तान में हमारे यहाँ नहीं है ये कल्चर नहीं है कि हम लोग टैटूज़ बनवाएं, बट किसी के अगर आर्म्स पे मार्क्स हैं या कोई ब्रूजेस के निशान हैं या कट लगा हुआ है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है, तो अगर तो वो टेम्पररी है,
रिसेंटली कोई चोट लगी थी आपको, कोई इंजरी हुई थी, और वो निशान, वो मार्क अगर बाय द टाइम ख़त्म हो जाएगा और वो अगर आपसे पूछते हैं तो फिर आपने उनको वो एक्सप्लेन करना है कि ये ख़त्म हो जाएगा या अभी रिसेंटली चोट लगी है। अगर वो आपका कोई बर्थ मार्क है फेस पर या बाजू पर, हाथों पर, तो वो आप अगर उसका ट्रीटमेंट करवा सकें तो आप ट्रीटमेंट लाजमी करवाएं, क्योंकि इंटरनेशनल एयरलाइंस की बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है इस हवाले से। और फ्लाई जिना चूँकि इसमें एक इंटरनेशनल एयरलाइन इन्वॉल्व है जो कि हर चीज़ कंट्रोल कर रही है, तो ऑब्वियसली वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अकॉर्डिंग टू दैट एयरलाइन है। तो ये आप थोड़ा सा इसको ख्याल कीजिए और इस हवाले से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। मज़ीद कोई सवालात, कोई ख़दशात कोई हों तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस मैं इंशाल्लाह टाइम टू टाइम बनाता भी रहूँगा। मेरे इस चैनल पे मुख्तलिफ़ वीडियोस आती रहेंगी जो कि सिर्फ कैबिन क्रू से रिलेटेड नहीं है, मैं और भी कहीं जाता हूँ तो उस जगह के हवाले से भी मैं वीडियो बना देता हूँ। तो आपसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियोस को पूरा कंप्लीट देखें जिनमें आपको गाइडेंस मिल सके। इस चैनल पे मेरी मुख्तलिफ़ वीडियोस होंगी क्योंकि मैं बहुत सारी जगहों पर जाता रहता हूँ, तो मुख्तलिफ़ वीडियोस बना के मैं अपलोड भी करता रहता हूँ। ये चूँकि मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है और इस तरह के कुछ सवालात भी आते रहते हैं, तो इसलिए मैंने ये जो एक मखसूस वीडियोस हैं इनको भी बनाने का सिलसिला शुरू किया ताकि मैं अपने चैनल के थ्रू जो है वो गाइडेंस भी देता रहूं जो लोग इस प्रोफेशन में इंटरेस्टेड हैं। तो आपसे इजाज़त चाहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए कंप्लीट गाइडेंस के लिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।